मेरी भाभी को इस घर में आए हुए अभी 2 ही महीने हुए थे। 1 महीना पहले ही भाई बाहर कमाने चला गया था। जब से मेरा भाई बाहर गया था, तब से मेरी भाभी मुझसे रोज़ बड़ी वाली मोमबत्ती मंगवाती थी और रात होते ही अपने कमरे में मोमबत्ती लेके चली जाती थी। आखिर वो इतनी मोमबत्ती का करती क्या थी, ये रात जानने के लिए एक रात मैं चुपके से उनके कमरे में छुप गया। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके मैं अपनी भाभी से आजकल बहुत नज़र चुराता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो फिर से मुझे वही काम दे जो मैं नहीं करना चाहता था। इसलिए दूर दूर भागता था। घर से ऐसे निकलता था कि उनको पता ना चले कि मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आज उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे एक काम बता दिया। मैं वो काम नहीं करना चाहता था। मैं मोहल्ले की किराने की दुकान की तरफ जा रहा था। भाभी ने मुझसे कोई चीज़ मंगवाई थी जो मैं उनके लिए नहीं लाना चाहता था, क्योंकि अब तो दुकान वाले ने भी मजाक बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन भाभी को मना कैसे करता। माँ ने भी कहा था कि भाभी कार पे गई है, तो अगर भाभी कोई चीज़ मंगवाए तो मना मत करना। इसलिए मैं उनकी हर बात मानता था। आज मैं फिर से दुकान के बाहर खड़ा था और इंतज़ार कर रहा था कि कब दुकान खुले। जैसे ही दुकानदार दुकान खोला तो मैं आगे बढ़ा और कहा, ये पैसे लो और एक बड़ी वाली मोमबत्ती दे दो जो सबसे मोटी होती है। दुकान वाला हंस पड़ा और कहने लगा, रोज़ इतनी सारी मोमबत्तियों का करते क्या हो यार, तुम लोग तो अच्छे भले ख़ानदान से हो। तुम्हारा भाई बाहर गया हुआ है, इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेते? क्या आजकल के ज़माने में भी लाइट जाने के बाद मोमबत्ती जलाकर काम करते हो? आज मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उसे कहा, भाई मुझे मेरा सामान दे दो, और भी काम है मुझे। मेरा उससे कहने का ये मतलब था, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा काम है सामान बेचना। मैंने वो मोमबत्ती ली और घर आ गया। भाभी पहले ही इंतज़ार में खड़ी थी। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनका कलर सिर्फ सफ़ेद ही नहीं था, बल्कि वो सुंदर भी थी। सब लोग हैरान रह गए थे कि ये इतनी खूबसूरत कैसे हैं। इतनी खूबसूरत तो फिल्म की हीरोइन भी नहीं होती। यही खूबसूरती थी जिसको देखकर मेरी माँ ने फ़ौरन सोच लिया कि अपने बेटे की शादी इसी के साथ करूँगी। शादी के 1 महीने बाद तक सारे ख़ानदान वाले जो शादी में नहीं आ सकते थे, वो बार बार हमारे घर आते रहे। मेरी भाभी को देखने के लिए हैरान होते रहे और भाभी से पूछते थे कि तुम्हारी कोई बहन है क्या? लेकिन भाभी इकलौती थी। भाभी ने मेरे हाथ में मोमबत्ती देखी तो बहुत ज़्यादा होश हो गई। उन्होंने खुशी खुशी मेरे हाथ से मोमबत्ती ले ली और उसके अंदर से वो धागा निकालकर वहीं फेंक दिया और मोमबत्ती लिए अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी। वो शाम के बाद कोई काम भी नहीं करती थी, अपने कमरे में अकेले बैठी रहती थी। माँ कहती थी कि शायद इसको गौरव बेटा फ़ोन करता होगा। बेचारों की अभी अभी शादी हुई है और दोनों अलग हो गए हैं। शादी पर बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, इसलिए उसे वापस जाना ही पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल में वापस आ जाएगा। मेरी बहू का दिल तो दुखता ही होगा। मेरी माँ मेरी भाभी पर फिदा थी। माँ को उनमें कोई भी गलती नज़र नहीं आती थी। यह बात बड़ी अजीब और अनोखी थी कि एक सास होकर वो मेरी भाभी से इतना प्यार करती थी। मेरी भाभी भी सबके साथ अच्छे तरीके से रहती थी, लेकिन शाम होते ही वो अपने कमरे में चली जाती थी। मैं इस बात से हैरान था कि अगर मोमबत्ती को जलाकर रोशनी के लिए मंगवाया है, तो फिर इसका धागा क्यों निकाल दिया था? इसके बगैर तो वो जलेगी नहीं, तो फिर इसको मंगवाने का फ़ायदा ही क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बड़ा परेशान रहता। दुकान वाला मुझे ताने देता था। मैंने दूसरी दुकान पे जाने का सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफ़ी दूर थी। इसमें मेरा वक्त बर्बाद होता था और मैं गर्मी में इतनी बार चक्कर नहीं लगा सकता था। इसलिए वही दुकान से सामान लेने लगा। लेकिन ये मोमबत्ती आजकल सस्ती कहाँ मिलती है। भाभी से पैसे मांगते हुए भी शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे थे वही खर्च कर रहा था और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। माँ ने कहा कि अगर तुम्हें पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुम्हारे से करवाने की क्या ज़रूरत।
वो अपने भाई से कह दे कि इस वजह से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं था। लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा था? ये बात तो ठीक है, घर में लाइट जाती थी और मोमबत्ती को लाइट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कि भाभी भी यही करती थी। मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। मेरी जेब भी खाली हो रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच दीपावली भी आ गई और हम दोनों ने दीपावली भी गुजार ली। मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने कुछ पैसे एडवांस देकर इन्वर्टर खरीद लिया और अपने घर लगा दिया। अब मुझे पूरा यकीन था कि इसके बाद भाभी मुझे मोमबत्ती लाने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि घर में इन्वर्टर लग गया है। घर वाले भी खुश हो गए। मम्मी ने मुझे कहा, तुमने अपने पैसों से घर की चीज़ मंगाई, तू भी अपने बड़े भाई की तरह ही है। वो भी अपने बारे में बाद में सोचता है, पहले हमारे बारे में सोचता है। तभी तो बेचारा इतनी जल्दी वापस चला गया। अभी तो उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी बहुत अच्छी है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। मुझे यकीन था कि अब भाभी भी मुझे वो काम नहीं देंगी, लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब अगले ही दिन भाभी ने मुझे पैसे दिए और कहा, मेरे लिए एक मोमबत्ती लेकर आना, कल भी तुम लेकर नहीं आए। मैंने कहा, भाभी अब आपको इसकी क्या ज़रूरत है, अब तो इन्वर्टर भी लग गया है। इस बात पर वो शांत हो गई। मुझे भाभी की बात माननी पड़ी, लेकिन मैं हैरान था कि अब तो मैंने इन्वर्टर भी लगवा दिया था, फिर भी वो मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रही है। खैर, जो मैं नहीं चाहता था वही मुझे करना पड़ा। एक दिन मैंने भाभी से पूछा कि इसका करती क्या हो आप, तो इस बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी, मैं रात को खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना कि मैं इसका क्या करती हूँ। मैं हैरान रह गया था। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, लेकिन उनके साथ उनका कितना अच्छा स्वभाव नहीं था। मेरी भाभी उस दिन मुझसे अजीब किस्म की बात की थी। मैं ये बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकता था। एक दिन भाई का फ़ोन आया और वो माँ से कह रहा था कि लगता है आप लोगों ने मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार से रखा हुआ है, उसको मेरा कोई ख्याल ही नहीं, मुझे फ़ोन नहीं करती, मुझसे बात नहीं करती। पर माँ ने कहा, वो तो शाम को सारे काम वगैरह ख़त्म कर देती है और कहती है कि मैं रूम में जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि इस टाइम वहाँ पे सुबह का वक्त होता है। मैं उसको तंग नहीं करती कि तुमसे बात करती होगी, तुम्हें यहाँ पर रहते नहीं हो तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरा भाई इस बात पर हैरान था। उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बात करते हैं तो, लेकिन इतना वक्त नहीं देती वो। मेरे भाई ने भी शायद उसकी इज्जत रख ली थी और बात को घुमा दिया था। मेरी माँ को भी शक होने लगा था। मेरी माँ ने उसके बाद से मेरी भाभी को रात का खाना बनाने का काम दे दिया और कहती, रात का सारा खाना तुम्हें बनाना है। खाना बनाने का ये मतलब था कि उसे खाना बनाना था, सबके लिए खाना तैयार रखना था और उसके बाद खाने के बर्तन भी धोने थे, जिसमें वक्त काफ़ी लग जाता था। रात के 10 तो बज जाते थे। हमारे घर में खाना देर से खाया जाता था। भाभी ने 2 दिन तो ये काम किया, उसके बाद वो परेशान हो गई। उन्होंने कहा, ये काम नहीं करूँगी। एक तो मेरे पति को बाहर भेज दिया। शादी में तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वो इतनी जल्दी वापस चला जाएगा, और ऊपर से मुझे घर के काम करवा रहे हो। मैं दिन का खाना बनाया करूँगी, रात का खाना मैं नहीं बनाऊँगी। जब उन्होंने इनकार कर दिया और अपने पर आ गई तो फिर माँ भी क्या करती। फिर घर में झगड़े होते और कुछ ठीक भी नहीं होता। मेरी माँ इस तरह की नहीं थी, उनको ज़्यादा झगड़ा करने का शौक़ नहीं था, इसलिए वो भी खामोश हो गई। और मैंने भी सोच लिया कि मैं भी देखूंगा कि भाभी क्या करती है। और उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं खिड़की खोल दूंगा और तुम खुद ही देख लेना। मैंने सोच लिया कि आज रात उनके कमरे की खिड़की के बाहर ज़रूर जाऊंगा। उनका कमरा एक कोने में बना हुआ था। बाहर छोटा सा बाथरूम था। यह हिस्सा भाई को इसलिए दिया था कि उनकी शादी हुई है तो वो लोग थोड़ा साइड पर रहे। मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि रात का वक्त था। अगर मुझे कोई देख लेता कि भाभी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हूँ
और अंदर झांक रहा हूँ तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। मम्मी तो मुझे ना जाने क्या क्या बातें सुनाती। एक तो उसका पति घर पर नहीं है, तू कौन होता है रात के टाइम उसके पास जाने वाला। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ आ रही थी। ऐसे लगता था कि भाभी को दर्द हो रहा था। मैं हैरान था कि भाभी ऐसा क्या कर रही है। वो तो कह रही थी कि वो दरवाज़ा खोल देंगी, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं वहाँ से वापस चला गया। सुबह मैंने भाभी से कहा, आपने खिड़की क्यों नहीं खोली? तो उसने कहा, अच्छा तुम देखने चले आए। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे कमरे में झांकोगे? मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा था, नहीं आया था। इस बात पर वो भी हंसने लगी और कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खिड़की खोलना भूल गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। उनका मूड का भी पता नहीं चलता था। कभी कोई अजीब सी बात कर देती थी और कहती थी कि मैं मजाक कर रही हूँ, और कभी सीरियस में भी अजीब सी बातें कर लेती थी और कहती थी कि मजाक में नहीं कर रही। मेरी माँ को भी मेरी भाभी से तकलीफ़ होने लगी थी। उनकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। अगर मोहल्ले से कोई आता तो मेरी माँ उनकी बुराइयाँ भी करती थी, जबकि मोहल्ले वाले कहते थे कि बड़ी किस्मत वाली हो, इतनी खूबसूरत चांद जैसी बहू मिली है। मेरी माँ कहती थी कि खूबसूरती का अचार डालूं क्या, कोई योग्य भी होना चाहिए। जबकि यही माँ थी जो पहले कह रही थी कि लड़की को खूबसूरत होना चाहिए ताकि सारे देखें तो देखकर जल जाए। घर के काम तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आते, शादी के बाद ही सीखती है। लेकिन अब मेरी माँ का नज़रिया बदल गया था। भाभी की कोई बहन तो नहीं थी, लेकिन उनके रिलेशन की एक लड़की थी, उनकी तरह ही खूबसूरत थी। मेरी माँ पहले कहती थी कि उसका रिश्ता मेरे लिए करना है, लेकिन अब मेरी माँ ने इनकार कर ली थी और मुझे भी कोई शौक नहीं था। अगर भाभी ऐसी थी तो वो लड़की भी ऐसी ही होती, और मैं ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। भाई यहाँ पर नहीं था। अगर उन्हें पता चल जाता कि इस तरह की हरकतें हो रही है तो वो भी हैरान होते और परेशान भी। अगले दिन फिर से इंतज़ार कर रहा था कि आज खिड़की खुली होगी, लेकिन आज जब मैं जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा, इस तरह किधर जा रहा है? मैंने कहा कि वो मेरे दोस्त का फ़ोन आया है तो मैं आंगन में जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा, वहाँ ही बात करनी है क्या? अपने कमरे में बैठकर बात कर ले। ऐसी कौन सी बात है? उन्होंने तो मुझे डांटना शुरू कर दिया। खैर, मैं माँ के सामने वापस कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से चला गया जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ सो गई है। लेकिन इस बार फिर से खिड़की बंद थी और वही आवाज़ें आ रही थी। अब मैंने गौर से सुना, वो ऐसी आवाज़ें थी जैसे कि भाभी तकलीफ़ में हो। क्या वो भाई की याद में रो रही थी? लेकिन वैसे भी उनकी हरकतों से ऐसा नहीं लगता था कि उनको भाई की याद आती है। भाई कहते थे कि ये मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, आप लोगों ने इसको कामों में तो नहीं लगा रखा है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था, फिर ये आवाज़ें क्यों आ रही थी? आज मैं बड़ा परेशान हो गया। अगले दिन मैंने भाभी से कोई उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। वो शायद मेरे साथ मजाक कर रही थी। रोज़ कहती थी कि मैं खिड़की खोल दूंगी, लेकिन खिड़की खोलती नहीं थी और मैं चोरों की तरह जागता था। मुझे टेंशन अलग होती थी, पर आज माँ ने भी मुझे डांट दिया था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे उनकी ज़िंदगी में बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ें भी मुझसे मंगवाती थी, तो फिर मैं क्या करता। एक दिन भाई का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो 3 महीने के लिए आएंगे और उसके आने में ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि उसको छुट्टियां मिल रही है। जिस शहर में वो काम करता था वहाँ के हालात ख़राब है, उसको जल्द वापस भेज दिया जाएगा और वो 3 महीने के लिए यहीं पर रहेगा।
यह बात सुनकर हम सब खुश हो गए, लेकिन भाभी की शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें आ रही है, कुछ भी नहीं होगा, छुट्टियां नहीं मिलेगी, उधर ही काम करेंगे और काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। मेरी माँ ने सीधा कह दिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति वापस आ रहा है, तुम्हें काम और पैसों की पड़ी हुई है। तो मेरी भाभी ने उल्टा जवाब दिया और कहा कि पैसे नहीं आएंगे तो ये घर कैसे चलेगा, आपका ये बेटा तो कोई काम करता नहीं। जबकि मैं घर में बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाता था, वैसे भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत थी। पापा की पेंशन आती थी और भाई भी तो सारा घर चलाते थे। माँ कुछ बोलने लगी, लेकिन मैंने माँ को चुप करवा दिया। मैंने कहा वो अपना रंग दिखा रही है और इस तरह घर का माहौल ख़राब होगा और आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। माँ अपने कमरे में चली गई। मैं खुश था कि उन्होंने मेरी बात मान ली और वो शांत हो गई। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई बवाल हो। मेरी भाभी छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगी थी। शायद उनका वो अच्छा होने वाला रूप अब ख़त्म हो गया था और वो हमें बताने लगी थी कि वो किस किस्म की औरत है। मैं भाभी से दूर रहता था, अपने काम से काम रखता था। जब वो मुझसे कुछ मंगवाती तो मैं लाकर दे देता। एक दिन मैं अपना फ़ोन लेकर उनके कमरे के पास से गुजर रहा था। रात का वक्त था जब उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं कमरे के अंदर चला गया था। मैं समझा कि वो मेरे साथ मजाक कर रही है। मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही जाने लगा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि उन्होंने कमरे की खिड़की खोल दी थी। इसका मतलब ये कि आज वो मजाक नहीं कर रही थी। खिड़की खुली हुई थी और मैं अंदर जाकर देख सकता था। मैं यह मौका नहीं जाने देना चाहता था। अगर मेरे हाथ उनकी कमजोरी लग जाती तो मैं ज़रूर माँ को बता देता और अपने भाई को भी, लेकिन भाभी को पता नहीं था कि आज उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मेरे दिल में उनके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वो मेरी माँ के साथ झगड़ा करती थी और मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था। मैं आगे बढ़ा और काफ़ी हैरान भी था कि क्या होने वाला है। खिड़की खुली हुई थी और कमरे की लाइट भी ऑन थी। देखने के लिए गर्दन अंदर की तो सामने का मंजर पहले तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जब देखा तो हैरान रह गया। मेरे होश ही उड़ गए। अब मुझे पता चला कि भाभी को दर्द क्यों होता था, क्योंकि भाभी मोमबत्ती जलाकर और उसे पिघलाकर अपने चेहरे और हाथों पर लगा रही थी। गरम गरम मोमबत्ती लगाकर जब वो सामने बैठी थी तो बहुत ही अजीब लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया। मैं अंदर झांक रहा था और मेरी तरफ देखकर अजीब सी देखने लगी। मुझे डर लगने लगा और मैं वहाँ से चला गया। भाभी ने सुबह जब ये बात की तो मैंने कहा, आप ये क्या कर रही थी? उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत हूँ? क्यों हूँ? मैं रोज़ रात को अपने चेहरे पर मोमबत्ती लगाती हूँ। वही लगा रही थी और उसकी वजह से मेरे चेहरे की सारी गंदगी मेरे शक्ल से उतर जाती है, तभी तो मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि भाभी पागल है और दोबारा मैंने उनसे कोई बात नहीं की। खूबसूरती के लिए कोई अपने आप को इतना दर्द देता है। जो इंसान अपना नहीं होता वो किसी का नहीं होता। जब वो अपने साथ इतना जुल्म कर सकती है तो वो कल को किसी के साथ भी कर सकती है। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। भाई 3 महीने के लिए वापस आ गया। भाई और भाभी रोज़ झगड़ा करते थे। भाभी बहुत जिद्दी थी और शायद भाई को उनके किसी पुराने चक्कर के बारे में भी पता चल गया था। आजकल वो बहुत झगड़ते थे। पहले तो हम सिर्फ आवाज़ें सुनते थे, फिर उनके झगड़े कमरे से बाहर आ गए। भाई ने कहना शुरू कर दिया, मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूँगा, ये पागल है, इसका दिमाग खराब है। इस तरह बात चलते चलते डिवोर्स तक चली गई। हम लोगों ने फिर भी कोशिश की कि किसी का घर खराब ना हो। भाई को बहुत समझाया, पापा ने भी समझाया, लेकिन भाभी अचानक अपने घर चली गई और वापस आने से इनकार कर रही थी। हम लोग उनको फिर भी समझाते रहे, लेकिन वो ना मानी
और कुछ दिन के बाद उनकी तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आ गया। वो मेरे भाई से डिवोर्स लेना चाहती थी। अब मेरे भाई को भी गुस्सा आ गया और मेरे भाई ने कहा, मैं पहले ही इसको रखना नहीं चाहता था, आप लोगों की वजह से सब्र कर रहा था। न जाने भाभी किस तरह की थी, वो क्या चाहती थी। उनको खुद पर बहुत ज़्यादा गुरूर था। मेरी माँ भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि मामला कोर्ट तक चला गया था। मेरे भाई ने कहा, आपने लड़की की शक्ल देखी लेकिन इसका किरदार और इसकी अकल नहीं देखी, केवल शक्ल देखकर इसको ले आई। दोस्तों, आप लोगों से भी गुजारिश है, किसी का भी केवल खूबसूरती ना देखें, सब कुछ देख के ही बाद में शादी करें, क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है। दोस्तों, जो गलती मेरी माँ ने की, मेरी भाभी की खूबसूरती देखकर उसे अपनी बहू मान लिया, आप ऐसी गलती मत दोहराइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।